हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी इसमें मैं आपके 10 पेपर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैं आपके लिए 10 पेपर एक्सपेक्टेड जो आपके क्लर्क में आ सकते हैं प्री में, उसके पेपर के बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे पहले हमने 4 पेपर कर लिया, यानी कि 1 to 4 कर लिए हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने ना देखे हो तो देख ले, वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा। इस सेशन में हम करते क्या है, अगर आज से पहले अगर आपने मेरे सेशन अटैम्प्ट किए हैं तो आपको पता होगा, नहीं किए हैं तो मैं बता देता हूँ। इसमें हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसमें 35 क्वेश्चन करेंगे हम 20 मिनट्स। आपको पता होगा रीजनिंग सेक्शन में सिर्फ 20 मिनट्स मिलते हैं आपको, उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं। हम उस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम कैसे 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, या 35 के लायक पेपर नहीं है तो कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सके। ये पेपर नंबर हमारा 5 है। बाकी ये देखिए, अगली स्लाइड चलते हैं, मैं बताता हूँ क्या है अगली स्लाइड में। ये देखिए कि क्या लिखा है इसमें। मैं 100+ पजल कराऊंगा बैंक पी और क्लर्क के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, बैंकिंग एग्जाम में पजल का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है आजकल। आपको पता होगा प्रीवियस में आपने पेपर दिए होंगे, जैसे कि IBPS PO RRB के पेपर दिए होंगे, तो उसमें पजल का वेटेज काफ़ी था। और आपको पता होगा एक SBI का नोटिफिकेशन भी, SBI PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसके अंदर, मतलब कि मैं इसके अंदर 100% प्लस पजल करवाऊंगा जो आपके दोनों एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। ये जो पजलें हैं काफ़ी सिलेक्टेड पजलें होंगी। इसमें मेरे 15+ से ज़्यादा आपके सेशन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लें, ये काफ़ी यूज़फुल होगा। बाकी आज के पेपर कैसे होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है। ये हमारा पेपर नंबर कौन सा था, ये पेपर नंबर हमारा 5 था। ये देखिए पेपर नंबर 5, यानी कि हमने 10 पेपर करने हैं, उसमें से आज हम पेपर नंबर 5 कर लेंगे तो आधा हमारा क्या कहते हैं ये सफ़र पूरा हो जाएगा। मतलब इस 10 पेपर का आधा हम पूरा कर लेंगे। और बाकी इस पेपर को कैसे करना है मैं बताता हूँ। कि सबसे पहले तो हम पेपर को देखेंगे कि किस तरीके का पेपर आया है, क्या क्या सवाल पूछे गए हुए हैं। मान लो सबसे पहले यदि आपकी पज़ल पूछी जाती है तो आपको वो स्किप करनी है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में आपने देखे होंगे तो मैंने बताया कि पज़ल्स एक ऐसी अगर बन गई तो ठीक है, नहीं बनती है तो काफ़ी आपको दिक्कत होती है। और जैसे कि आपको पता है आपके पास लिमिटेड टाइम है, 20 मिनट्स का ही टाइम है। इसमें ये होता है, अगर मान लो आपने पज़ल बनाई, पज़ल बनाने में आपको पता है कोई एक्सपर्ट नहीं होता। अगर आपने गलत रीड कर लिया, गलत अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। मान लो आपने पज़ल बनाना स्टार्ट करी, पहले ही पज़ल आ गई, आप लग गए, पेपर नहीं देखा पूरा। मान लो आपने 2 मिनट बनाई, फिर आपके समझ नहीं आ रही वो पज़ल, आपने फिर उसको रीचेक करी तो अब 4-5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, फिर आपके 15 मिनट बचेंगे। तो आपका दिमाग में आएगा यार मेरे तो 5 मिनट बर्बाद हो गए। 5 मिनट जब मेरे बर्बाद हो गए हैं तो मेरे पास 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट्स में अब मैं कैसे अटैम्प्ट करूँ, और अभी तक मैंने 0 अटैम्प्ट करे हैं। तो इसमें हमें ऐसे सेशन में हम ये सीखते हैं कि सबसे पहले हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक करने होते हैं जो कि मिनिमम टाइम में आपको 1 मार्क्स दे दे। जैसे कि आपको पता है कुछ आज के जैसे स्लॉग्स आते हैं, इनिक्विटीज़ आती हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गई आपकी, और भी छोटे छोटे टॉपिक है, काफ़ी डायरेक्शन हो गई, इस तरह का की आते हैं। तो वो आपके ज़्यादा टाइम नहीं लेता। जैसे इनिक्विटीज़ आ गई तब 30 सेकंड लेता है आपका, तो 30 सेकंड में आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो इसी तरह हम शुरू के 4-5 मिनट में, 4 to 5 मिनट्स में ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें ना 8 से 10 स्कोर करना है। जब हम 8 से 10 स्कोर कर लेते हैं तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज़ होता है कि यार मैंने तो 10 क्वेश्चन कर लिए और मेरे पास अब कितने मिनट्स हैं, अब मेरे पास तो 15 मिनट्स हैं, यानी कि 10 तो हो गए। फिर आप पेपर में कितना भी कठिन पेपर क्यों ना आया हो, अब इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। ये सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। बाकी आपको पता है किस तरीके का करेंगे हम। सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चंस दिया हुआ, कोई मान लो 3 मिनट का है, कोई 30 सेकेंड्स का है, कोई 5 मिनट का, तो मैं आपको टाइम वो अलॉट करूँगा। उस टाइम के अंदर आपको ट्राई करना है। बनता है तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो तब भी, बने ना बने मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊँ, मतलब एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को कर सके। बाकी हम पेपर पे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के पेपर में क्या है। पेपर नंबर 5 है हमारा। देखो देखो, सबसे पहले मैंने जैसे बताया था, पेपर हमने स्टार्ट करा, हमने देखा 1 to 5। अब ये पज़ल ही है, आप देखोगे तो पता आइडिया लग ही जाएगा, हाँ ये पज़ल ही है। अब इस पज़ल में करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो स्किप करनी है। मगर आपको स्किप करने से पहले शुरू के 5 से 7 5 सेकंड है ना, आपको इस पर इन्वेस्ट करने हैं। वो वेस्ट नहीं होते, इन्वेस्ट होते हैं। तो ये देखिए 6% है, मैंने पढ़ा, ठीक है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल, ठीक है, ये तो बड़ा आसान से लग रहा है। आगे ये गए गए, ऑल ऑफ ऑल ऑफ देम 3 लाइक रेड, रेस्ट लाइक वाइट। मतलब कि ये तो 3 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल पजल आ गई। तो हमने इसको साइड में स्टोर कर लिया। आपको एक वाइट शीट ज़रूर मिलती है जब पेपर देने जाते हो, उसमें आप लिख लो 1 to 5
6 पर्सन सर्कल में सिर का सर्कल करो प्लस वी लिख दो वेरिएबल। तो हमने स्किप कर दिया इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या आया है और पेपर में। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे ही हमने वो पेपर को थोड़ा आगे देखा तो हमने देखा इसमें भी 6 पर्सन है, ठीक है, ट्राइंगल में है। ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ लिया, 3 पीपल आर सिटिंग कॉर्नर, रेस्ट मिडल पे है और सब सेंटर है। मतलब कि हमारी ट्राइंगल बेस पजल आ गई। ट्राइंगल बेस पजल बहुत लोगों ने शायद आपने करी नहीं होगी, ट्राइंगल बेस पजल प्री में। तो इसको भी हमने लिख दिया 6 to 10 ट्राइंगल, कोई वेरिएबल नहीं है। हम आगे बढ़े, इसको स्किप करा अभी हमने। अब देखो, अब ये आया है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन। अब हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या पूछा गया है। आप देखोगे सीरियल ऑर्डर ओनली। अब देखो इसमें चाइनीज़ कोडिंग है, क्या ये चाइनीज़ है? देखो हाँ, लेटर तो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि ये डिजिट तो रिपीट हो रहे हैं आपके। आगे हम गए, देखा सीरियल कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। ऑर्डर भी नहीं दिया, ओनली भी नहीं, लॉजिकल आइडिया कहीं नहीं। मतलब कि ये आपकी चाइनीज़ कोडिंग नहीं है। नए नए पैटर्न की जो कोडिंग आती है लॉजिकल, इसमें कोई लॉजिक के बेस पे आपके कोड निकाले गए हैं। अभी आप इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें, इसको छोड़ें और आगे बढ़ें, बाद में देखेंगे। 11 से 15 आपने लिख दिया कोडिंग डिकोडिंग, आप न्यू लिख सकते हैं, न्यू है। हम आगे बढ़े, अभी तक हमने 15 क्वेश्चन स्किप कर दिए। आप देखते हैं आगे पेपर में क्या है। अब आपका आ गया स्लॉक्स। हाँ स्लॉक्स तो हम कर सकते हैं। अब हम बिना टाइम बर्बाद करें आगे ना बढ़ के हम स्लॉक्स के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। मैं इसके लिए आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ, आप 30 सेकेंड में अटैम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलो 30 सेकंड्स पूरे होते हैं, शायद आपने बना लिया और मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो इसमें 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 3 और कंक्लूजन 2 है। तो पहले स्टेटमेंट सिलेक्ट में मिनिमम, इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कभी भी आपका मिनिमम हो या मैक्सिमम हो तो उसको आप सम की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब कि मिनिमम जी आर क्यू, मिनिमम जी आर क्यू, तो मैंने ऐसे बनाया सम जी आर क्यू। मिनिमम ही मतलब मिनिमम हो मैक्सिमम हो ये सम ही माना जाता है। फिर नो क्यू इज़ ए, इस तरीके से कर लिया, क्यू ए कोई इनका रिलेशन ही नहीं है, अलग अलग हमने कर लिया। फिर ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू में भी कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को। ओनली अ फ्यू को भी आप सम की तरह ट्रीट करेंगे। ओनली अ फ्यू बी आर ए, तो बी आर ए इस तरीके से हो गया। आप पूछा था पहला सम जी आर नॉट ए, आप देखोगे जी का कुछ पार्ट ए नहीं, आपने देखा ये क्यू पूरा ए नहीं है, मगर आप देखो कि इस क्यू में कॉमन जी भी आ रहा है क्योंकि सम जी आर क्यू था, तो ये भी नहीं जाएगा, तो सही होगा सम जी आर नोट ए, राइट लगाया। अगला है सम ए आर नोट जी। अब पूछा है ए से जी के बारे में, ए से जी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें तो जी से क्यू और क्यू से डी के बारे में पता था। तो ए चाहे तो पूरा आपका इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। ये कंडीशन गलत हो गई, तो हमारा होगा ओनली वन ट्रू। ये देखते हैं आंसर। ये देखो मैंने इधर आपका डायग्राम भी बनाया हुआ है ताकि आप जब इसको रिवाइज करो इस पीडीएफ फाइल से तो आपको हेल्प मिलेगी। और इसके साथ मैंने आंसर भी दिए हैं, ये देखो आंसर में देखो ये कर रखा है ग्रीन से हाईलाइट, ओनली वन इज़ ट्रू। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसमें 30 सेकंड देता हूँ आपको, कीजिए इसको। चलो देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। देखो पहला हमारा स्टेटमेंट है ओनली ए बी आर ए, ये अच्छा पॉइंट है। इसको देखो कैसे हम ट्रीट करते हैं। ओनली या बी जब भी लिखा है तो सबसे पहले आप ए लिखो, ए लिखा मैंने, सर्कल बनाया, फिर बाहर से मैंने बी, मतलब कि हम इसको ऐसे रीड करेंगे ऑल ए आर बी ओनली को, मतलब जो दूसरा वाला आपका जो होगा वेरिएबल होगा उसको हम अंदर लेंगे, उसको हम ऑल बना देंगे, इसको बी बना देंगे, इस तरीके से कंडीशन होती है। फिर है सम ए आर डी, तो ए ये रहा, डी यहाँ पर आ जाएगा। और फिर है नो डी आर सी, नो डी सी हमने बना दिया। अब पहला ऑल ए बीइंग सी पॉसिबिलिटी, सारा ए कैसी हो सकता है, आप यहाँ देखोगे डी भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है। कुछ पार्ट तो डी ने सी के बाद मना करा था, तो ये पूरा कैसे जा सकता है, समझा सकता है गलत।
ऑल सी ए पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के साथ है। पॉसिबिलिटी में आप देखोगे सी से ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी वर्ड आते ही हम सही कर देंगे, इसलिए हमारा आंसर होगा ओनली सेकंड इज ट्रू। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है मैंने, ओनली सेकंड इज ट्रू। ये डायग्राम है, समझ आएगा आपको अच्छी तरह। बाकी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको कीजिए, 30 सेकंड है। चलो करते हैं। मैंने आपको अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में शायद बताया था ओनली अ फ्यू हम सम ट्रीट करते हैं, तो ओनली अ फ्यू सब में ओनली अ फ्यू है, तो लिखेंगे सम ए इज़ बी, और फिर ओनली अ फ्यू बी इज सी, यानी कि सम बी इज सी। फिर बोलता है ओनली अ फ्यू सी आर डी, यानी सम सी इज डी। अब कंक्लूजन पहले आते हैं, नो ए इज डी। ए से डी के बारे में कुछ पता है? कुछ नहीं पता, ये अलग है आपका वेरिएबल, ये अलग है, ये दूर दूर है दोनों, कुछ कॉमन नहीं है, इसको हमने गलत कर दिया। फिर बोला एट लीस्ट सम, मान लो सम के सामने अगर एट लीस्ट लगा दिया तो वो सम ही काउंट होता है। सम डी आर बी, सम डी आर ए, ये भी नहीं पता, तो हम इसमें से गलत हो जाएगा दोनों। मगर आपको ध्यान देना पड़ेगा जब इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है, एक पॉजिटिव आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, एक आपकी मतलब नेगेटिव में और पॉजिटिव में पूरी है, एक आपकी आधी इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें आपका हमेशा आइदर और आता है, तो इसका आंसर होगा आइदर और। ये देखिए आइदर और मैंने दे रखा है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको कीजिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है स्टेटमेंट में, ऑल के आर डी, तो आपको पता है के ऑल है, तो के को अंदर बनाएंगे, बाहर हम बनाएंगे डी, ऑल के आर डी। सम डी आर टी, तो डी सम टी, ये आ जाएगा ऐसे। नो टी इज के, ये देखो नो टी इज के ऐसे बनेगा, मतलब के से और टी का कोई रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। सम डी आर नॉट टी, देखो जब जो डी का सम पार्ट है जो के पास है वो टी के पास नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ऑलरेडी ये तो फुल इन्फॉर्मेशन है नो, तो सम भी डी का नहीं जाएगा, ये सही हो गया। फिर बोलता है सम डी आर नॉट के, सम डी आर नॉट के, ये देखो सम डी आर नॉट के, क्या कुछ डी के नहीं है? हाँ बिल्कुल है, देखो सम डी, ये जो डी का कुछ सम पार्ट है के पास है, वो आपका टी के पास भी नहीं जाएगा। और पहले था सम डी आर नॉट टी, ये टी के पास है के पास, तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा बोथ ट्रू। ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया डायग्राम, बोथ ट्रू। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो टाइम खत्म होता है, बताता हूँ इसका क्या आंसर होना चाहिए। पहले बोला है ऑल बी इज सी, तो पता है ऑल कैसे होता है, बी अंदर बनाया सी बाहर, ऑल बी इज सी। फिर है सम ए आर बी, ए यहाँ से आ गया ए बी। ऑल सी आर डी, यानी ये सी या सारा डी है, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या है, सम ए आर डी है, देखो ई ए का कुछ पार्ट जो बी के पास भी है, सी के पास, डी के पास भी है, तो ये तो सही हो गया। सम डी इज सी है, देखो डी से सी में जाओगे सम, तो सम तो है आपका, देखो सम डी इज सी है, इस तरीके से जाओगे ना अंदर से बाहर, तो ये दोनों ट्रू हो गए। तो देखो इस तरीके से ये इसका मैंने आंसर दे रखा है। अभी तक आपने देखा किस तरीके से, अभी तक हमने मैक्स टू मैक्स आपने करा होगा, तो जिस स्टूडेंट का स्ट्रेंथ मतलब कि काफ़ी अच्छी कमांड है, और ज़्यादातर लोगों की क्या कहते हैं सिलॉक्स में अच्छी होता है, मतलब कि कर लेते हैं इजीली, तो उसने 2 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन कर लिए होंगे। जब 2 मिनट में कर लिए तो आपके पास 18 मिनट बचे हैं,
अब हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ढूंढने हैं कि जिसको कम टाइम में और हो जाए, 2-3 मिनट में 4-5, ताकि हमारा पेपर सही हो। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ ना आए हो तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करे, मैं इसके लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, क्योंकि ये हमारा पेपर चल रहा है, इसके अंदर हम इतने डिटेल में मैं बता नहीं सकता। अगर डिटेल में बताऊंगा तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये तो रिवीजन बैच है एक तरीके से। आपने मान लो तैयारी कर रखी है, आप देखना चाहते हैं पेपर कैसे आता है, कैसे अटैम्प्ट करते हैं, तो उसके लिए ये बनाया गया है सेशन। बाकी आप अटैम्प्ट का कमेंट करें और मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा सिलॉक्स की, जिसमें आपको पूरा बेसिक टू हाई बता दूंगा। देखो इस तरीके से हम पेपर पे चलते हैं। हमारे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, 18 मिनट बचे। अब हम देखते हैं पेपर में आगे क्या आया है। हम आगे बढ़े, ये देखिए क्या है, ये नंबर है, ये नंबर बेस्ड सीरीज़ होती है। इस तरीके की आपने सीरीज़ देखी होगी, तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है आपकी, तो इसको अटैम्प्ट कीजिए। मैं आपको फिर से 30 सेकंड देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से ये क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। चलो 30 सेकंड पूरे होते हैं। देखो बताता हूँ क्या है। देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 5 नंबर गिवन बिलो, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आपके कुछ नंबर दिए हैं और फिर नीचे एक कंडीशन दी है। देखो पता है ना, इफ़ दे रखा है तो इफ़ को आपको कंडीशन ही बताता है। तो पहली कंडीशन है, इफ़ वी इंटरचेंज थर्ड एंड फर्स्ट डिजिट, मतलब कि थर्ड डिजिट कौन सा होता है आपको पता है। ये नंबर जैसे कि मान लो 618 नंबर है, तो उसका फर्स्ट डिजिट ये वाला होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। बेसिक शायद आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सीख लोगे यहाँ पर। तो इसका बोल रहा है कि आप फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट बदल दो, यानी कि ये वाला और ये वाला। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट नंबर, कौन सा हाईएस्ट नंबर है। आप देखो, आप सीधा सीधा आपको जाना लास्ट डिजिट पर। इसके लास्ट डिजिट आप फर्स्ट पे ही तो आएगा। अब देखो उसको यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा पहले नंबर पे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। आपने सीधा सीधा देखा तो 9 सबसे पहले आएगा और 9 से बड़ा कोई है नहीं, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, यही होगा 683। ये देखिए आंसर दे रखा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन कीजिए, ये है आपका। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इफ़ वी ऐड 1, मतलब एक जोड़ा जाए फर्स्ट डिजिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट। मैंने आपको बताया जैसे कि ये 618 नंबर था, तो उसमें फर्स्ट डिजिट ये है, सेकंड ये, थर्ड है। ये बोल रहा है अगर पहले नंबर में आप एक जोड़ दो, बाकी सेम रहेंगे आपके, तो यहाँ 718 आ जाएगा। तो जब कौन सा हाईएस्ट होगा, फिर से पहले नंबर को देखो, 6 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 3 और 7। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा, 9 ही है। आप अगर 968 में एक जोड़ोगे तो 10,168 हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा हाईएस्ट यही होगा। तो आप देखो 968 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं आपको फिर से देता हूँ 30 सेकंड, इसको कीजिए। चलो इसको करते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ वी इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड डिजिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट। मतलब आपको ये डिजिट दे रखा है, जैसे 689 है, इसका आपको सेकंड डिजिट को चेंज करना है थर्ड से। मतलब पहला तो चेंज नहीं होगा। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो चेंज मत करने लग जाना, आपको कैलकुलेशन सारा माइंड में ही करना है। तो आपको सिर्फ पहला देखना है। अगर मान लो 689 है, अगर 698 करूँगा तब कोई फ़र्क पड़ेगा, तो नंबर तो फिर भी 6 से स्टार्ट हो रहा है। अब पूछ रहा है कौन सा लोएस्ट नंबर है, आप सबसे पहले इसका लोएस्ट देख लो, कौन सा डिजिट पहले में लोएस्ट। आपने देखा 312 सबसे लोएस्ट है, ये देखो 6 बड़ा है, 4 बड़ा है, 9 बड़ा है, 3 सबसे छोटा है, तो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, 312।
ये देखो आंसर यहाँ दे रखा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको कीजिए, आपको 30 सेकंड है आपके पास। चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ़ ऑल नंबर आर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन विच फॉलोइंग विल बी द सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। ये देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। इसमें इसने नंबर को अरेंज करने के लिए बोला है, ना कि डिजिट। यानी कि जो सबसे कम नंबर है, मान लो जैसे कि नंबर दिए 11, 15, 18, 13, तो सबसे कम वाला पहले आएगा, यानी 11 पहले आएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल लिया, फिर 13 पहले आएगा, असेंडिंग बोला ना, बढ़ते हुए क्रम में, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा। तो इसी तरीके से ये नंबर अरेंज करनी है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट से कौन आएगा? देखो सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, 312 आएगा, फिर हमारा 402 आएगा। अब आके चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड फ्रॉम लेफ्ट से पूछा था, तो लेफ्ट से अरेंज करना है। तो पहले 312 आ गया, फिर 412 आ गया, तो हमारा आंसर हो गया 412। तो ये यार ए नंबर ऑप्शन में होगा हमारा आंसर। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको करो अटेम्प्ट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोला गया है। इफ़ ऑल डिजिट ऑफ नंबर आर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर दैन विच फॉलोइंग ऑफ द लोएस्ट। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में तो नंबर को चेंज करने के लिए बोला था। अब जैसे मान लो 689 है, अब बोला है विद इन नंबर, मतलब नंबर में ही चेंज करना है, ये सब इधर ही रहेंगे। तो लिखा है इफ़ ऑल डिजिट ऑफ नंबर आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले असेंडिंग था, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए में, यानी कि पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। तो इस तरीके से नया डिजिट ये बन जाएगा। देन विच फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट, कौन सा लोएस्ट होगा। फिर से अब आपको क्या करना है, आपके सारे सबको देखना है, पहले सबसे इसमें कौन सा आएगा। देखो इसमें तो 9 आएगा, सबसे बड़ा 9 है, तो ये तो कभी लोएस्ट होगा नहीं। तो सबसे लोएस्ट नंबर देखो आप किस में है, देखो सब में देखोगे आप, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, इसी इन्हीं से बनेगा, क्योंकि सबसे पहले नहीं, उल्टा हो गया मेरा, मैं बताता हूँ। इंक्रीज में लेना, डिक्रीजिंग में, अच्छा डिक्रीजिंग में लेना है। हाँ ठीक है, तो आप सबसे बड़ा ढूंढो। तो ये तो बड़ा नंबर बन जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये 9 से बनेगा, ये भी नहीं हो जाएगा। आप बड़ा नंबर देखो, इसमें 7 से है, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। और इधर देखो 3 और ये 4 है, तो आपको पूछा था लोएस्ट कौन सा होगा। देखो 412 और 312 को अरेंज करोगे, तो इसको 412 को क्या होगा, 221, ये होगा 312 ही रहेगा, नहीं 321 रहेगा। तो इसमें लोएस्ट कौन सा हो जाएगा, 321, यानी कि 312 आपका आंसर होगा। ये देखिए, देखो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। ये सीरीज़, चलो मान लो इसमें आप कोई स्टूडेंट ने दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट दिया होगा, और पहले 2 मिनट, तो 5 मिनट में हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब आप देखो आगे क्या आया है, फिर उस हिसाब से डिसाइड करना कि आप किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है। अभी तक हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम सेफ साइड पे खेल रहे हैं अभी तक। देखो चलो देखते हैं, बढ़ते हैं और क्या पेपर में पूछा गया है। देखो जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारा क्वेश्चन है 26 से 30, थोड़ा सा पढ़ा हमने। 7 बॉक्स ओवरव्यू लेना है इस क्वेश्चन का, नाम दिए हैं ठीक है। व आर प्लेस्ड वन अंदर बॉक्स, मतलब बॉक्स पजल है, आप साइड में लिख लो 26 से 30। अब हमारा बॉक्स पजल आया है, ठीक है। तो ये हमारी साथ पजल नंबर 3 थी अभी तक, तीन तीसरी थी, 2 पजल हमने स्किप कर दिए, अब तीसरी थी। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या आया है। ये देखिए आगे हमें आसान से क्वेश्चन मिल गए ना। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये इनक्लूडिटी का है, ये तो आप कर ही लोगे। इसको करो, मैं फिर से 30 सेकंड देता हूँ।
चलो करते हैं। मैंने देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराए हैं, यानी पेपर नंबर 4 में कराए हैं। अगर किसी ने ना देखा हो तो वो वहाँ से देख ले। बाकी फिर से मैं एक बार आपका बेसिक शेयर कर देता हूँ क्या होता है। देखो जैसे सीरीज़ दी होती है, ये एक एलिमेंट है, ये है, ये एक है, ये वेरिएबल एलिमेंट कह लो, वेरिएबल दिए हुए हैं। तो मान लो ये सीरीज़ है, जैसे कि पहले ग्रेटर आ गया, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, फिर दूसरा आया, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल। तो इस तरीके से मान लो सीरीज सिंपल जा रही है अभी हमारी। तो सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस होता है ये, मतलब कि ग्रेटर को पिक करेंगे, यानी कि ए से सी के बारे में मान लो इधर ए है, इधर बी है, इधर डी है, इधर सी है। अगर पूछा जाता है तो प्रेफरेंस हमारी ये होगी, मतलब हम ग्रेटर का साइन लेंगे। अगर मान लो ये नहीं दे रखा है तो दूसरे नंबर में ग्रेटर इक्वल। और सिमिलरली अगर ये भी नहीं दिया तो तीसरे में हमारा होता है इक्वल टू। सिमिलरली आप, ये तो ग्रेटर की कंडीशन हो गई, सिमोलर हो गया, लेसर, लेसर इक्वल और इक्वल टू। तो इसमें भी सेम रहता है। सबसे पहले हम लेसर को, मतलब कि लेसर वाले को काउंट करेंगे, फिर लेसर इक्वल, फिर हमारा होगा इक्वल। और मान लो इसके अंदर अगर मान लो सीरीज ब्रेक दे रखी है, जैसे ए दे रखा है, ए यहाँ सी दे रखा है, बी, फिर ऐसे देखो डी दे दिया, तो अब इन दोनों के बारे में पूछ ले तो आपकी सीरीज ब्रेक हो जाती है। तो इसमें हम आंसर को बता नहीं सकते हैं, तो हम इसको रॉन्ग कर देते हैं। बाकी देखो ये सीरीज़ काफ़ी आसान है, इसको करते हैं क्या पूछा गया इसके अंदर। पहले वो देखो ये सीरीज़ दे रखी है, तो सिंपल सीरीज़ है, इसमें कोई मिक्स नहीं है, आराम से है। पहले है ए लेसर एस, तो आप देखोगे ए ग्रेटर एस है, लेसर नहीं, उल्टा पूछ लिया, गलत हो गया। अगला है बी ग्रेटर टी, देखो बी ये रहा, टी ये रहा, देखो इन दोनों के बीच में साइन कौन से आ रहे, ग्रेटर इक्वल, इक्वल। और ये अभी मैंने बताया था जब भी आपको प्रेफरेंस लेना हो तो ग्रेटर का लेंगे नंबर 1 पे, अगर दिया है तो ये हो गया सही, तो उसका आंसर नंबर बी हो गया। बाकी देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसी स्ट्रेटेजी से आप करना। मैं देता हूँ फिर से 30 सेकेंड। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो स्टेटमेंट दे रखी है, आप कभी भी पहले स्टेटमेंट पढ़ना, पढ़ के कंक्लूजन पढ़ना, आपको इजी पड़ेगा। अब यू सी पूछा, पहले यू पे जाओ फिर सी पे। पहले में बोला यू ग्रेटर सी, मगर आप देखोगे यू तो सिमोलर है सी के, तो ये गलत हो गया वाली बात, इसलिए गलत दे रखी है। अगला बोला सी सिमोलर ए, फिर से गलत हो गया, सी तो ग्रेटर है आपका, ग्रेटर यू, यहाँ पे भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आएगा आंसर, नाइदर नोर। ये देखिए नाइदर नोर आएगा, ये लिखा है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको कीजिए। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो टी और बी है, पहले हम कंक्लूजन पे जाएंगे। टी और बी के बारे में, टी हमने अंडरलाइन कर लिया, बी कर लिया। हम देखो आगे आगे गए, ये कर गए, जाते रहे जाते रहे, पर यहाँ देखो ये लेसर का आ गया साइन, यानी कि सीरीज ब्रेक हो गई, हम नहीं बता सकते। यहाँ पे भी बी टी दे रखा है, यहाँ पर भी देखो बी टी, सीरीज ब्रेक नहीं। पर आप देखोगे टी और बी, एक बार तो टी ग्रेटर बोल रखा है, एक बार लेसर बोल रखा है आपका, एक बार इक्वल टू। तो टी बी के बारे बीच में 3 साइन आ गए। जब भी आपकी सीरीज ब्रेक होती है और 3 साइन आ जाते हैं तो उसमें हमेशा आपको ऑप्शन करना है आइदर और। ये देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए इसको कीजिए। फिर से 30 सेकेंड देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। चलो उसको सॉल्व करते हैं। पहले बोला जेड सिमोलर है एम से, तो अब एम पे गए, जेड पे गए। यहाँ पर तो एम देखो इसमें सीरीज ब्रेक है, एक बार ग्रेटर इक्वल, एक बार लेसर का, तो हम बता नहीं सकते, गलत हो गया। अगला है सी ग्रेटर यू, सी गए यू, हाँ देखो सी ग्रेटर है यू, ये सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए।
चलो सॉल्व करते हैं। पहले बोला जे ग्रेटर एम, देखो जे और एम के बीच में जाओगे तो इसमें बोला जे सिमोलर है एम से, यहाँ तो उल्टा बोल रहा है तो गलत हो गया। अगला है एम सिमोलर है आर से, देखो इन दोनों के बीच में सीरीज ब्रेक हो रही है, एक बार ग्रेटर का एक बार इक्वल का, तो नहीं बता सकते। और आंसर अब हो रहा होगा नाइदर नॉर। ये देखिए ये आंसर इसमें दिया नहीं है, मगर इसका आंसर है नाइदर नॉर। अभी तक आप लोगों ने देखा इस पेपर को आप देखोगे तो पिछला हमने 2 पेपर करे थे, उससे पेपर ये काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब इजी पेपर है। अभी तक हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले हमने 5 क्वेश्चन किसके करे थे, स्लॉक्स के, 2 मिनट में। फिर 5 हमने एक और करे थे किसके, नंबर, हाँ वो सीरीज़ के नंबर बेस पे, फिर 5 इसके। तो मतलब अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। और कितने मिनट लिए हमने, मान लो 5, ये 2 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 7 क्वेश्चन हो गए, मतलब 7 मिनट हो गए और 15 क्वेश्चन, मतलब अब तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया है। अब हम पज़ल पे जाएंगे। अब हमारे पास 13 मिनट बचे हैं। पज़ल पे जाने से पहले आपने सारा नोट किया होगा, तो हमारी इसमें 3 तो पज़ल थी, जिसमें एक 2 वेरिएबल वाली थी सर्कल की, एक आपकी इस उस पे बैठे हैं ट्रायंगल पर, और दूसरी एक और पज़ल थी, वो कौन सी थी वो शायद मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देख लेंगे। एक आपका वो आया था कोडिंग डिकोडिंग, न्यू पैटर्न था। आप उसमें एक 2 मिनट दीजिए, क्या पता वो आपको क्रैक हो जाए। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छा, तो आपके पूरे 5 नंबर देगा। बाकी मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखिए। हाँ एक बॉक्स पजल थी इसके अंदर, ये देखिए। ये देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो न्यू बेस पैटर्न पे आती है, शायद ये पूछी जा सकती है। बाकी चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग तो आप सब ने करी है, वो तो ईजी पड़ती है। तो आप इसको कीजिए, मैं 2 मिनट देता हूँ। अगर ये क्रैक हो जाता है तो पूरे 5 नंबर देगा। चलो टाइम होता है इसमें समाप्त। अब देखते हैं क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता है। आप सबसे पहले इसके कोड पढ़ो। देखो ये दे रखा है 15 9 15 9 9 15, 15 15 9 9 और 1 आ गया यहाँ पर। क्या ऐसी चीज़ है कि 15 बार बार आ रहा है। आप लोगों को अगर आपने इस अल्फ़ाबेट ये याद कर रखे हैं, मतलब A to Z, तो आपको पता होगा कि 15 नंबर 9 नंबर 15 नंबर 9 नंबर क्यों आ रहा है। आपने देखा होगा वोवल्स का शायद इसमें मेरे को लग रहा है कुछ है लॉजिक। बाकी हम चेक करेंगे, आपको पता होगा A E I O U, ये वोवल होती है हमारी 5। ये प्लेस वैल्यू कितनी होती है एक, इसकी 5 होती है, इसकी 9 होती है, और ओ की कितनी होती है, शायद ओ की 15 ही होती है, और इसकी 21 होती है। तो देखो हाँ इधर तो 1 भी आ रहा है, इधर 15 भी आ रहा है, 9 भी। हाँ तो ये तो हमें इजीली क्रैक हो गया, मतलब वोवल का कुछ खेल है। बाकी हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। मैच करने के लिए मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आप एक छोटा वर्ड ले लो,
जैसे इन लिया है आई एन, आई में नो है और एन का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, तो मतलब पहले का लेटर का दे रखा है क्या, पहला वोवल दे रखा है, शायद हो सकता है हम इधर गए आई पर नो, हाँ इधर है नो है, इधर गए इधर देखो पहला वोवल नो है मगर इधर तो नो नहीं, इधर तो 15 है, यानी कि कुछ और है। हम थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हम पहले इसको चेक करते हैं सीरियल को, इसमें देखो वोवल काफ़ी सारी हैं। तो सीरियल को हमने पढ़ा जब SERIL मतलब कि नो भी है एक भी है, यानी कि एक नौ भी पाँच भी है, पाँच इसमें है नहीं कहीं, तो हमें समझ आ गया मतलब पहला वोवल नहीं हो सकता। फिर हम आई पे गए, दूसरा मतलब कि ई पे गए, इसके बाद हम आई पे गए, आई नो है, हाँ नो दे रखा है, शायद दूसरा वोवल हो, ये भी यहाँ ये हो सकता है, तीसरा है एक, एक तो हो ही नहीं सकता। तो हमें समझ आया इतना करने से कि इसके अंदर कुछ शायद वोवल का चक्कर है, कि वोवल शायद हाईएस्ट वोवल की प्लेस वैल्यू तो नहीं ली है कहीं इसने। अब हम देखते हैं, देखो इसमें 9 है तो 9 आ गया, इसमें ओ है तो 15 है, ठीक है इसमें ओ है 15 है, ये तो मैच हो गया। अब इसी तरीके से फास्ट सारे चेक कर लो जल्दी से, इसमें लॉजिकल में 15 है, आई इसमें देखो आई ये 9 है, इनमें 9 है, ये भी चेक हो गया, 9 9 2 बार आ गया। तो इस तरीके से आप सारे चेक कर लोगे, आप बड़ी जल्दी से चेक हो जाएंगे, आपको समझ आ गया कि हाँ इसने क्या लिया है वर्ड में हाईएस्ट वोवल का प्लेस वैल्यू लिया है, क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम है तो इसमें वो बहुत आसान ही पूछेगा अगर इस तरह के क्वेश्चन रखता है। बाकी तो आपको पता है इसमें चाइनीज़ कोडिंग ही ज़्यादा पूछी जाती है। चलो अब तो देखो हमें आसानी से मिल गया, जब हमें ये कोड इसका मिल जाता है एक बार आसानी से, तो हमें मुश्किल से इसको क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा बाकी क्वेश्चन में। पहला इंडिया का कोड बताओ, तो इंडिया में देखो कितनी वोवल है, आई है, फिर ए, मतलब 4 वोवल है, मतलब एक तो एक नंबर पे आ रही है ए और फिर 9 पर, तो 9 है हमारा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, 9 आंसर आएगा। आगे गए इसी तरह ओनली का देखा था हमने, इसमें पूछा भी है, ये देखो ओनली इधर भी है, इधर भी पूछ लिया इसने। आगे बढ़ते हैं, ये रहा। तो ओनली में कौन सी वोवल आएगी, देखो उसमें वोवल एक ही है, हाईएस्ट वोवल 15 नंबर पे आएगी, ये 15 हो गया। आगे बढ़े, सम का देखा हमने, सम में कितनी है, देखो 2 है, एक तो ई है एक आई ओ है, तो ई तो 5 नंबर पे आता है और ओ आता है 15 पे, तो 15 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट गए, सेम का पूछा है इसने, देखो सेम का पूछा हुआ है, तो सेम में देखो क्या है, 2 वोवल है ए और ई, ए का प्लेस वैल्यू 1 है, आई ई का है 5, तो 5 नंबर आ जाएगा। अगला गए लास्ट हमारा विच है, देखो विच में कौन सी है, एक ही वोवल है, 9 हो गया। तो देखो इस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन करा है, डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का भी करा है, देखो नई पैटर्न थी, कितना इजी आया था इसके अंदर। अभी तक हमने कितने 20 क्वेश्चंस कर लिए, और कितने मिनट थे हमारे पास, कितने थे 13 मिनट थे, इसमें 3 मिनट मान लो आप, तो 10 मिनट बचे। अब हम 10 मिनट बचे, देखो इस पेपर में आप सोचो कि मैंने कोई क्वेश्चन क्यों नहीं छुटवाया, आपको पता होगा इसमें कोई छोटा क्वेश्चन आया ही नहीं था इतना जो लास्ट में हम कर सकें। पहले तो 5 5 नंबर के आए थे, और दूसरा हमारा ना तो डायरेक्शन आया है, ना ब्लड रिलेशन आया है, ना ऑर्डर रैंकिंग आया है, तो इस तरीके का भी आपका कोई एग्जामिनर पेपर सेट कर सकता है। अब आपके 10 मिनट हैं, अगर मान लो कोई स्टूडेंट जिसकी पजल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो 3 पजल के साथ जा सकता है 10 मिनट में, और जिसकी ठीक ठाक है तो वो 10 क्वेश्चन मतलब 10 मिनट में 2 पजल तो आसानी से कर लेगा। 20 मार्क्स हमारे हो चुके हैं, तो अब हम 10 मिनट में 2 पजल करने की कोशिश करेंगे, 3 नहीं, 3 के चक्कर में हमारे और भी गलत हो जाएंगे। तो देखो 20 मार्क्स तो आपके बन गए हैं इसमें, मतलब कि अब 10 मिनट में आपको 10 मार्क्स और लाने हैं मिनिमम कम से कम। बाकी हम पजल पे बढ़ेंगे, देखो पजल में क्या था, एक तो आपकी कौन सी थी, सर्कल बेस पजल थी, उसमें वेरिएबल था, वेरिएबल सुनते ही हम छोड़ देंगे। दूसरी पजल थी हमारी ट्रायंगल वाली, ठीक है, इस तरह की पजल हमने कभी करी भी नहीं है, क्या पता बहुत से बच्चों ने देखी भी ना हो, तो छोड़ दो इसको भी। और एक पजल आई थी बॉक्स, तो बॉक्स को अटैम्प्ट करके देखते हैं, क्या पता वो बन जाए, देखते हैं कैसी थी बॉक्स की पजल। अच्छा आगे एक क्वेश्चन है, ये देखो बॉक्स की पजल तो मुझे छोटी सी लग रही है देखने में, आप इसको अटैम्प्ट कीजिए, मैं आपको फिर से देता हूँ इसके 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट में इसको सॉल्व कीजिए।
चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, 3 मिनट होने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या है। देखो इसमें क्या है, ये पज़ल है। आपको अगर पज़ल डिटेल में जाननी है किसे कैसे बनाते कैसे अप्रोच, तो मेरी 100+ पज़ल का कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन की कर लीजिए। आपको सारी पज़ल आसानी से बन जाएगी। बाकी इस पज़ल को हम यहाँ पर ड्रिल में डिस्कशन ना करके समझाऊंगा तो मैं आपको पूरा, मगर इतनी डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसमें हम पेपर पूरा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 7 बॉक्स है, हमने 7 बॉक्स पढ़ लिया, ठीक है। इतना हमारी ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। देखो जिस हिसाब से जनरल इन्फॉर्मेशन में कहा 7 बॉक्स है, वन अनदर प्लेस अनदर, मतलब कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया 7 बॉक्स। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। सीधा पजल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, बॉक्स सी इज़ एन ऑड नंबर प्लेस वैल्यू बट नॉट टॉप मोस्ट एंड लोअर मोस्ट बॉक्स। आपको पता होगा ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 ऐसे 100 चलते रहते हैं। तो बोल रहा है सी आपका ऑड नंबर पे आता है, पर ना तो आपका टॉप मोस्ट में आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है ना, आपका सी या तो 3 पे आ जाए या सी 5 पे आ जाए। तो इस तरीके से सी की 2 पे है। आप इसको पॉसिबिलिटी लेके चलिए एकदम, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप कट जाएगी, कटनी होगी तो। ये देखिए अगली स्लाइड में मैंने आपको बताया सी देखो या तो 3 पे आएगा या 5 पे, 7 पे और 1 पे उसने मना करा है क्योंकि टॉप मोस्ट बॉक्स और लोअर मोस्ट बॉक्स पे उसने मना करा हुआ है। आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए मैंने यहाँ पर येलो से हाईलाइट करा है 2 बॉक्स सी बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं। ये देखो पहली पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी ये है। पहली में चलते हैं तो सी और एफ में 2 नीचे आ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके बॉक्स कम पड़ जाएंगे, इसलिए हमें मजबूरी ऊपर जाके एफ को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। सिमिलरली आप दूसरी कंडीशन में जाओगे, यहाँ पर 5 है तो 6 7 यहाँ पर 8 बॉक्स होने चाहिए तब आता, ऊपर यहाँ भी नहीं होगा तो यहाँ नीचे आके एफ यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए अगली कंडीशन में, ये देखो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है सी और एफ के बीच में 2, सी और एफ के बीच में 2। देखो आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो ग्रीन से हाईलाइट करा गया है यहाँ पर, ए सेकंड अबो बी, ए सेकंड अबो बी। तो देखो कैसे होगा, एक ये है और बी ये आ जाएगा, फर्स्ट अबो सेकंड अबो। तो अब यहाँ पर प्लेस करोगे तो कई जगह आ सकता है। अभी हम इसको प्लेस करने जाएंगे तो 5 6 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो इसको स्किप करेंगे फिलहाल। हम आगे पढ़ेंगे, शायद हमें कोई हिंट मिले, नहीं तो हमारा स्टोर रहेगा, हम आगे देख लेंगे इसको। देखा हम आगे गए, बी लीव्स एन ऑड नंबर प्लेस बॉक्स। अब शायद हमारा बन जाए, बी ऑड पे रहता है। देखो बी ऑड पे रहता है और ए उसके 2 अबो है, तो यहाँ पर बी बनाओगे, ऑड तो एक भी होता है तो यहाँ पर आ नहीं पाएगा ए क्योंकि ऑलरेडी सी है। 3 पे आ नहीं सकता बी, सी बैठा हुआ है, तो हम 5 पे रख के देखते हैं। तो बी को हमने 5 पे रखा तो इसके अबो एक आ जाएगा। ऊपर आप रखोगे नहीं, बॉक्स कम पड़ जाएंगे, तो ये वाली में तो एक ही में होगी तो हमने फिल कर दिया। दूसरी वाली सिमिलरली आप यहाँ पे जाओगे तो ए यहाँ बी आ गया तो आपका ए यहाँ आ गया। तीसरे पे जाओगे, 5वें पे आपका ए नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी एफ बैठा है। 5वें पे रख नहीं सकते बी को क्योंकि ऑलरेडी एफ बैठा है, तो इसमें भी आपकी एक कंडीशन आ गई। ये देखिए मैंने ये पूरा आपका चार्ट बना के दिखाया किस तरीके से आपकी कहाँ पर पोजीशन में क्या क्या आएगा। आगे बढ़े हम। ये देखिए ये मैंने रेड से हाईलाइट करा है, मिनिमम 3 बॉक्स बिलो जी। मतलब ये क्या है इसका, जो जी जिस पे भी रहता है ना उसके नीचे कम से कम, नहीं अभी हमारा एक पॉइंट रह गया शायद, ये रह गया है देखो, एफ सेकंड बिलो जी, ग्रीन से हाईलाइट करा है, एफ सेकंड बिलो है जी के। तो देखो आपने एफ सेकंड बिलो जी है, यहाँ पर अबो है, देखो बिलो नहीं है, देखो अबो है, तो यहाँ पर तो बिलो ही आएगा। तो अबो है तो बिलो कैसे आ पाएगा, अब वो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। नीचे देखो सारे बॉक्स है तो ये गलत हो गई, रेड से मैंने कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा तो जी आ जाएगा, एफ सेकंड अबो है ना, जी से एक अबो 2 अबो। ये देखिए यहाँ पे मैंने करा है। अगला देखो क्या था, ये देखो रेड से हाईलाइट करा है, थ्री मिनिमम 3 बॉक्स बिलो जी, जी से मिनिमम 3 ब्लॉक्स बिलो हैं। तो हाँ ये तो आ ही रहे हैं, देखो 1 2 मिनिमम 3 तो आ ही रहे हैं। इसको छोड़ो, ये तो बेकार का पॉइंट था, मतलब कई बार पजल में आपको फालतू के पॉइंट दिए होंगे। अगला हमारा है, लास्ट है, डी इज़ नॉट नेबर ऑफ सी। हमारा बन गया, देखो इधर डी नहीं आएगा तो डी इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक आप इधर प्लेस कर देना, ये पजल हमारी पूरी बन गई। बाकी देखो इसके क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी होंगे, इसको समझते हैं क्या है।
हाउ मैनी बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले एफ पे जाओ, एफ ये रहा, फिर जी पे, इन दोनों के बीच बॉक्स कितने बीच में, एक ही तो है, तो आंसर ए आ जाएगा, एक दे रखा है, ये देखो हाईलाइट करा हुआ है मैंने। अगला है विच बॉक्स इज टॉप मोस्ट पोजीशन, कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर रखा गया टॉप मोस्ट पोजीशन पे, तो ए रखा गया, ए कहाँ पर है, सी पर है, ये हो गया। अगला है विच बॉक्स इज बॉटम पोजीशन, बॉटम पे कौन सा है, डी, आप सीधा डी ढूंढो, डी ये देखो डी में ही आ रहा है। अगला है हाउ मैनी बॉक्स बिलो सी, सी के बिलो कितने, देखो सी के बिलो एक और दो, दो है तो आंसर दो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हाउ मैनी बॉक्स अबो एफ, एफ के ऊपर कितना है, एक ही तो है, एक आ गया। तो देखो इस तरीके से ही हमारे सारे बन गए आंसर। हमने देखा किस तरीके से आसानी से ये पजल हो गई। अब हमारे पास कितने हैं, अब हमारे पास, चलो इसमें हमने 3 मिनट दे दिए, तीन नहीं तो नहीं, चार तो आपको लगेंगे ही ना, हमारे 10 मिनट थे, तो 6 मिनट बचा। आप 6 मिनट में कोई एक पजल करनी है। अब तो एक हमारी 2 वेरिएबल वाली पजल है, सर्कल वाली, और दूसरी है एक हमारे ट्रायंगल वाली, तो वो एक वेरिएबल हम उसको ट्राई करेंगे, देखते हैं उसमें क्या दिया गया हुआ है। पहले उसको ट्राई करते हैं, फिर टाइम बचेगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो 10 मिनट में हर कोई स्टूडेंट 2 पजल तो बना ही लेगा इजीली। ये देखिए पजल पे आते हैं, ये देखिए ये है आपकी ट्रायंगल पजल। ये भी एक सिटिंग अरेंजमेंट का ही टाइप होता है। देखिए मैं इसमें आपको फिर से आपको 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट देता हूँ, उसको कीजिए, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। नहीं, क्या रख ले, चल रहा है अभी।
चलो इस पजल को बनाते, देखते क्या है पजल में, पढ़ते हैं इसको। क्या बोला, 6 पीपल, अच्छा नाम दिए हैं, छोड़ दो नाम को, स्किप करो। सिटिंग इन अ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल में बैठे हैं। ऑल द अबो इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ठीक है। 3 पर्सन आर सिटिंग एट कॉर्नर, अच्छा ऐसे है ना, ट्रायंगल ऐसे होता है, पता ही है आपको। 3 कॉर्नर पे बैठे हैं। कॉर्नर मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी, 2 लाइन से मिलके बनता ही कॉर्नर होता है। 3 कॉर्नर पे बैठे हैं। एंड रेस्ट, और रेस्ट मतलब 3 ही बचे, मिडल ऑफ द ट्रायंगल, ये मिडल है। ऑल द अबो आर फेसिंग सेंटर, मतलब जितने भी मेंबर है सारे सेंटर्स फेस कर रहे हैं। तो इजी सी पजल ही लग रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक आप डरना मत, ये पजल दे रखी है ना, ये तो सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है। बाकी पजल तो मेन यहीं से स्टार्ट होती है ना, ये तो दो ढाई लाइन की पजल है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे इसने बोला मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इस तरह का ट्रायंगल बना लेना। और सारे अंदर है, 3 तो कॉर्नर में, देखो 3 कॉर्नर में बैठा दिए, 3 मिड में है और सब अंदर हैं। अब चलते हैं हम पजल में, देखो क्या बोला गया है। पहला देखो मैंने हाईलाइट करा है, आर सिट कॉर्नर, ठीक है, आर कॉर्नर पे बैठा है। तो देखो आर इधर बैठे, इधर बैठे, इधर, ये कहीं पे भी बैठा सकते हो, जैसे आपका सर्कल होता है ना, कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हो, मगर कॉर्नर पे ही बैठाना पड़ेगा, कॉर्नर 3 है, आप कहीं पे भी बिठा लो। एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, देखो सारे अंदर है तो लेफ्ट साइड इधर ही होगा, राइट इधर होगा। तो देखो पी कॉर्नर पे, देखो पी मैंने मान लिया इधर है, और सेकंड लेफ्ट है आर के, तो बन गया। तो इजीली आगे बढ़े, देखो ये मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। पी कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा दिया, सेकंड लेफ्ट है आर के, 1 लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। आगे बढ़े, क्या बोला गया इसमें, ये देखो मैंने यहाँ पर 2 आपकी लाइनें हाईलाइट करी हैं, ये बताता हूँ क्योंकि ये पहले का 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। आर एंड क्यू में 1 पर्सन है, देखो आर ये रहा, तो 1 मेंबर यहाँ, क्यू तो आएगा नहीं कभी, और यहाँ पर 1 मेंबर करोगे तो क्यू आ जाएगा, तो एक ही जगह है आपकी, क्यू इधर आएगा ना कि इधर। और अगला देखा लिखा क्या है, क्यू इज़ नॉट नेबर ऑफ पी, देखो ये लाइन सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखी थी, एक्स्ट्रा लाइन थी। क्यू नेबर नहीं है पी का, तो वैसे भी देखो नेबर नहीं है, क्यू ये रहा, पी कहाँ पर है, तो ये हमारा बन गया। आगे हम बढ़े, देखो मैंने रेड से हाईलाइट करा हुआ है, ये टी सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, हाँ टी सेकंड लेफ्ट है यू के, तो देखो टी यहाँ पर आ सकता है, यू यहाँ पे आ सकता है सेकंड लेफ्ट, टी यहाँ यू वहाँ कहीं पे भी आ सकता है, अभी हमें पता नहीं, पर हमने आगे पढ़ा। एंड का मतलब है, आपको कई बार बताया, एंड आपका फर्स्ट पर्सन को बताता है, फर्स्ट पर्सन कौन सा हमारा टी है, टी के बारे में बोला गया है। एंड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू एंड पी, क्यू एंड पी के मिड में बैठा है, तो इधर ही आएगा टी, तो यू इधर आ जाएगा, तो सेकंड लेफ्ट ऑफ यू यहाँ से आ गया, और ये मिड में बैठा है, एक और पर्सन बचा, आप यहाँ पर नाम लिख देना। देखो ये मैंने अगली स्लाइड में बताया है आपको, टी सेकंड लेफ्ट ऑफ यू एंड मिड ऑफ पी एंड क्यू, एग्जैक्टली लिखा है ना, इन दोनों के बीच में तो इधर ही आएगा, एक इधर लिख देना, ये आपकी पजल बन गई। ये देखो ये आ गया एस। आप देखोगे किस तरीके से ये पजल एकदम इजी थी, ये काफ़ी इजी पजल थी। आप मानना कभी भी कोई वो एग्जामिनर प्री में नई पजल देगा, जैसे ट्रायंगल पजल दे दी या डबल स्क्वायर दे दी, वैसे से पूछेगा एक बार आती है तो बहुत ही ईजी आएगी, उसको भी पता है कि 20 मिनट्स है हमारे पास, 20 मिनट्स में वो इतना आसान क्वेश्चन देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देने का मतलब ये था, बहुत क्वेश्चन लोग होंगे उन्होंने ट्रायंगल पजल करी नहीं होगी, तो वो उसको छोड़ देंगे देखते ही, कहेंगे ट्रायंगल तो नया आ गया, मेरे को पता नहीं, करा नहीं है कभी, ये प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा। तो आपका ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल इजी पजल आती है, जितनी भी नई टाइप की आएंगी सारी की सारी ये इजी आएंगी। बाकी इसके क्वेश्चन तो देखते हैं क्या लिखा है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, देखो पी ढूंढो सबसे पहले, पी कहाँ है, ये देखो पी ये पे है, यहाँ पर है, ये मिसप्रिंट नहीं, ये रहा पी, तो यही है, पी है, इसके इमीडिएट राइट, तो राइट इधर बढ़ेंगे तो यू आ जाएगा, आंसर नंबर सी। देखो यहाँ दे रखा है। अगला है हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस ढूंढो, एस के इमीडिएट लेफ्ट इधर काउंट होगा, यानी कि आर है। अगला गए हु फेसिस पी, मतलब पी को कौन फेस कर रहा है, एस को कौन फेस कर रहा है, जो उसके सामने बैठा को, यानी कि टी। आगे गए फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट फाइंड करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो टी दे रखा है, टी इधर है, एस दे रखा है इधर है, यू इधर दे रखा है, आर आप देखोगे टी एस यू, टी एस यू ये सारे आपके मिड ऑफ ट्रायंगल बैठे हुए हैं आर को छोड़ के, तो ऑड वन कौन सा होगा, आर होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सन सिट बिन यू एंड आर, देखो यू ढूंढ लो और आर कितने पर्सन है यू एंड आर के, वैन काउंटिंग लेफ्ट ऑफ यू, यानी कि यू से काउंट करो लेफ्ट की साइड, राइट की साइड इधर होता है, तो यहाँ तो जीरो होते हैं मगर लेफ्ट की साइड बोलते हैं 1 2 3 4, तो आंसर होगा 4, देखो जीरो भी दे रखा है इसमें, ये हमारा आंसर होगा। ये देखो ये मैंने आंसर यहाँ पर दिया। अभी तक आपने देखा हमने कितने थे, हमारे पास 10 मिनट बचे थे शायद,
10 ही बचे, तो उसमें से मान लो अगर आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम दिया, कितना भी ज़्यादा दिया, तो 5 मिनट दे दिए, तो फिर भी 5 मिनट तो बचे ना। और हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 25 अटैम्प हो गए हैं। ये उनके लिए मैक्सिमम 5 मिनट है जिन स्टूडेंट का पजल में इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है। बाकी तो कोई चाहे स्टूडेंट तो इसको 10 मिनट में 3 पजल ईजिली अटैम्प्ट कर सकता है। अब देखो चॉइस आती है, अब हमारे पास 2 पजल बची हैं, दो नहीं, अब तो हमारे पास एक ही बची है। नहीं, हमारे पास 10 मिनट नहीं थे, गलत हो गया वो, 10 तो पहले थे पजल करने से पहले। हमने 2 पजल अटैम्प्ट करी है ना शायद अभी तक, तो बॉक्स वाली, तो उसमें उसने 4 मिनट दे दिए, इसमें भी 4, तो मतलब उसका पूरा हो गया इस तरीके से टाइम। उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो वो ना करे बाकी। और देखो इसमें अब एक पजल बची, जिस स्टूडेंट का पजल स्ट्रॉन्ग है तो उसके पास अब मेरे हिसाब से 3 साढ़े 3 मिनट बचे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बचे होंगे, तो वो चाहे तो कर सकता है। देखो अगला पजल कौन सा है, ये है, मैं इस पजल को करवाता हूँ आपको। मैं फिर से इसके लिए 3 मिनट देता हूँ, क्योंकि 3 मिनट ही मैक्सिमम बचे होंगे। आप ऐसे करो 3 मिनट, हाँ 3 मिनट क्या, आप 2.5 मिनट में करो उसको। 2.5 मिनट में करोगे, 3 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड में, तो 3 आधे मिनट में आपके ऑप्शन भी सारे टिक हो जाएंगे। चलो समय होता है स्टार्ट। चलो 2.5 मिनट होते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना था। मैं बताता हूँ, ये पजल क्या है, 6 पर्सन नाम दे रखे हैं, ठीक है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इक्वल डिस्टेंस बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, ऐसे तेज़ी से पढ़ना है आपको। 3 ऑफ देम लाइक रेड कलर वाइल रेस्ट ऑफ लाइक वाइट, मतलब 3 ऑफ रेड कलर पसंद करते हैं और 3 वाइट। अब ये देखो सबसे अच्छी पॉइंट है, नो टू इमीडिएट नेबर लाइक सेम कलर सिट टुगेदर। इसका मतलब है अगर कोई जो रेड कलर पसंद करता है वो साथ में नहीं बैठेंगे, ना वाइट वाले कोई दो साथ में बैठेंगे, यानी कि एक रेड होना चाहिए, एक वाइट, फिर रेड, फिर वाइट, इस तरीके से, या वाइट रेड इस तरीके से, ऑल फेसिंग इनसाइड। आप देखोगे ये पजल सिर्फ एक डराने के लिए पजल दी गई है मेरे हिसाब से, तो आप देखोगे 1.5 लाइन की पजल है, सिर्फ 1.5 लाइन की। पर क्यों दी गई है, ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट देखे यार 2 वेरिएबल पजल है, वो इतना नहीं पड़ेगा, 2 वेरिएबल पजल है इसमें समझ नहीं आ रहा, तो 1.5 लाइन की पजल तो आपको देखो किस तरीके से होती है।
मैं इसमें बताता हूँ। ये देखो इस तरीके से, जैसे इसने बोला मैंने आपके 6 मेंबर अंदर बैठा सर्कल में प्लेस कर दिए। आपको इस तरीके से ही बनाना है, इस तरीके से नहीं बनाना गोला बना के ये ऐसे ऐसे लिख रहे हो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इससे पजल बहुत इजीली और जल्दी सॉल्व होती है। देखो पजल पे सीधा बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद करे। पहली लाइन में क्या बोला है, डी इज थर्ड राइट ऑफ बी। अभी इतना पढ़ेंगे, बाकी तो आगे भी लिखा हुआ है। मैंने बताया था कभी भी इस तरह की पजल करनी हो तो तोड़ तोड़ के पढ़ो, अगर काफ़ी लंबे सेंटेंस दे रखे बी थर्ड राइट ऑफ बी, मतलब डी का कंपेरिजन बी से हो रहा है। तो मान लिया मैंने बी यहाँ बैठा है और थर्ड राइट है डी से, तो एक राइट इधर ही जाएगा, दो राइट, तीन डी आ गया। और हु किसके बारे में बता रहा है, बी के बारे में ही तो बोल रहा है। हु मैंने बताया सेकंड पर्सन के बारे में बताता है। हु सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड लेफ्ट ऑफ ई मतलब ई इधर रखोगे तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट। ये देखिए, ये देखो मैंने यहाँ पर प्लेस करके दिखाया है। बी के थर्ड राइट में एक राइट, दो राइट, तीन राइट में डी, और बी बैठा है सेकंड लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट इधर काउंट होगा, वन लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। आगे चलते हैं। ये देखो अगला मेरा पॉइंट आई, यहाँ से यहाँ तक है। देखो ग्रीन से हाईलाइट करा अगेन, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ब्रैकेट में करा है यहाँ से पढ़ो। ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा है, तो बी इधर है, तो ए सिट इमीडिएट राइट, राइट में है, तो ए इधर आएगा। आ गया हमारा, ए लिखा ना, ए सिट इमीडिएट राइट टू बी एंड, यानी कि ए के बारे में बोल रहा है, फेसिस सी, तो सी आ गया। देखो ये पजल तो अभी तक सॉल्व हो गई और आगे अभी और लाइन है, ख़त्म नहीं हुई। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए मैंने प्लेस करा आपका जिस हिसाब से इसने बोला है, ए है इमीडिएट राइट ऑफ बी और फेसिस सी। और बाकी देखो ये लाइन है ना, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने ऑरेंज से हाईलाइट करी है। हु किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सी के बारे में बोल रहा है ये। हु डज़ नॉट लाइक रेड कलर। देखो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगर आप जल्दी में, जैसे मैंने अभी पढ़ लिया हु लाइक रेड कलर, तो पूरी पजल गलत हो जाएगी। ये आपको आराम से पढ़ना है। सी के बारे में बोल रहा है, हु डज़ नॉट लाइक मतलब कि वो पसंद नहीं करता रेड। जब रेड पसंद नहीं करता है तो कौन सा कर रहा होगा, दो ही तो कलर है, तो इधर वाइट आ जाएगा और इधर एक मेंबर लिख देना। ये देखो इस तरीके से आएगा। अब देखो आप सोचो कि अब मैं कलर कैसे प्लेस करूँ, अब आसानी से हो जाएंगे। देखो उसने बोला था दो इमीडिएट नेबर है ना, सेम कलर के साथ नहीं बैठते। अगर इधर वाइट बैठा तो इधर वाइट नहीं आएगा ना वाइट, तो हमने इधर रेड लिखा। फिर इधर रेड नहीं आएगा तो इधर वाइट लिखा। फिर इधर वाइट नहीं आएगा रेड लिखा। फिर इधर वाइट आ जाएगा, फिर इधर रेड। ये देखिए अगले में देखो कितनी आसानी से हो गया। सिर्फ नाम के ही आपके ना, यहाँ पर नाम ही का ही वो ही था कि दो वेरिएबल है। बाकी पजल तो बहुत ही इजी थी और बहुत स्टूडेंट ने इस पजल को छोड़ दिया। ये देखा होगा कि दो वेरिएबल पजल है, इसमें दो वेरिएबल है, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी हम इसके क्या कहते हैं वो करते हैं। क्वेश्चंस पहला है हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, ए ढूंढ लो आप सीधा, सेकंड लेफ्ट, वन लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यानी कि एफ आना चाहिए, एफ है, ठीक है। और इसको भी पढ़ लेते हैं, द वन हु लाइक वाइट। अगर इधर रेड होता तो नॉन ऑफ द वो आ जाता, मगर इधर एक ही ऑप्शन है, तो यानी कि एफ फिक्स है आपका। अगले पे गए, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ई आपका ये रहा इमीडिएट लेफ्ट, ई ए है, ए दे रखा है, ठीक है। और ये देखो ये भी चेक कर लो, और रेड कलर नहीं यानी वाइट है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़े, हु फेसिस सी, ये तो आसान सा है, सी को कौन फेस कर रहा है, जो इसके सामने बैठा हुआ ए कर रहा है, ठीक है। आगे गए हम, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी में कितने, देखो ई ये रहा, बी ये रहा, यहाँ से काउंट करोगे एक आएगा और यहाँ से काउंट करोगे एक दो तीन आएगा, तो इसमें से तो कोई नहीं है, एक भी दे रखा है, तीन भी, तो नन ऑफ द वो आएगा। आगे गए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी में कितने, वैन काउंटिंग राइट ऑफ डी। देखो डी से राइट काउंट करोगे तो इधर की तरफ चलोगे, ना कि इधर की तरफ, ये कई बार गलती हो जाती है। तो इसके बीच में कितने, जीरो ही आएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने आंसर दिया होगा, ये रहा, देखो इसका आंसर हो गया जीरो। देखो आज की पेपर में हमने क्या सीखा, आज का पेपर आप देखोगे, पेपर नंबर हमने 3 करा था, 4 भी करा था, उसके उसके कंपैरिजन में ये पेपर काफ़ी इजी था। इसमें आप चाहो तो 35 अटैम्प्ट कर सकते हो, पर हर कोई नहीं कर पाएगा इसमें भी, पर 30 तो इजीली हो रहे थे। और पिछले पेपर में आपने देखा था जहाँ 5 पजल थी उससे पहले 4 पजल थी, वो कैसे अटैम्प्ट करा हमने और ये कैसे करा। बाकी अगर आपको ये वीडियो मतलब कि अगर इसका आपको रिवीजन करना है तो कैसे करना है, कहाँ पे इसकी PDF फाइल मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है,
चैनल इसको ये आप टाइप करोगे पजल फॉर द बैंक एग्ज़ाम बाय धीरज कुमार, ये आप करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और आपको यूट्यूब का अगर मेरा चैनल को ये है, ये नाम है, उसको सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के जो आपके नए नए पज़ल और सेशन में डिज़ाइन करता रहूँगा वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको आप शेयर करें और लाइक करें, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच पहुंच सके उन लोगों के पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। बाकी आज हमने जो देखा, देखो जिस तरीके से आज मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई थी, इसी स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। आप लोग मॉक टेस्ट या एसटी तो लगाते ही होंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही लगाते हैं। तो आपको इसी तरीके से करना है कि आपको 20 मिनट है, किस तरीके से आज मैंने पेपर सॉल्व करा उसी तरीके से आपको ये पेपर ही सॉल्व करना है। बाकी आप देखो, अगर यही जो मैंने आज को पेपर कराया था ये कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही डिज़ाइन करे हैं। और तो आपको कहीं इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो अभी तक हमने 5 पेपर करे हैं, अगर आप किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ 5 पेपर करे होंगे, उसको पता होगा कहाँ से कहाँ तक, अगर उसका लेवल यहाँ था तो यहाँ पहुँच गया होगा। तो आप इन सभी पेपर को क्या कहते हैं डाउनलोड कर लो मेरी टेलीग्राम चैनल से, और फिर उसको रिवाइज़ करो। और बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना। और मैं आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। अब तक हमारे 5 पेपर हो चुके हैं, बस हमारे पास 5 बचे हैं, मतलब कि आधा सफ़र हमारा पूरा हो चुका है। तो चलो इसको एंड करता हूँ यहीं पर। बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे, पेपर नंबर आपका कौन सा है 6 के साथ। चलो एंड करते हैं इसको।